देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 20, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। इसके अलावा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। ये स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि लाखों भारतीय आंदोलन में शामिल हुए और सविनय अवज्ञा के कृत्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश अधिकारियों के कठोर दमन का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, हिंसा और विद्रोह को दबाने के लिए व्यापक सेंसरशिप का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस आंदोलन ने अंततः भारतीय आबादी को संगठित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी उपकरण के रूप में अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की शक्ति को प्रदर्शित किया। इस आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए बलिदानों ने अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति और एक नए राष्ट्र के जन्म की नींव रखी। भारतीय लोगों का दृढ़ संकल्प अटल रहा, क्योंकि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस ने संघर्ष के लिए वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से तैयार होने में लंबा समय बिताया था। जनता के बीच विद्रोह के बाद 1942 में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के विषय पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। ये काफी हद तक भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा डाले गए भारी दबाव के कारण था, जिसमें लाखों भारतीयों ने आज़ादी के लिए एकजुट आह्वान किया था। लगातार विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा अभियानों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और उन्हें स्वशासन के लिए भारतीय लोगों की निर्विवाद इच्छा का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे आंदोलन की गति बढ़ती गई, ये स्पष्ट होता गया कि अंग्रेज अब स्वतंत्रता की मांगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय लोगों की आवाज़ को अब और दबाया नहीं जा सकता था, और उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का मार्ग प्रशस्त किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंततः अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किया गया बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भारतीय लोगों ने साबित कर दिया था कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं और स्वशासन से कम किसी भी चीज पर सहमत नहीं होंगे। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जो आशा, वादे और अपने भाग्य को आकार देने के अवसर से भरा था। 1940 के दशक में इसने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की गतिशीलता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में इस सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत से अंग्रेजों की तत्काल वापसी की मांग की। इस आंदोलन को देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन और भागीदारी मिली, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट थे। अंग्रेजों ने कठोर दमन के साथ जवाब दिया, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। हालांकि प्रतिरोध की भावना अडिग रही और यह आंदोलन लाखों भारतीयों को प्रेरित और उत्साहित करता रहा। अहिंसक विरोध, सविनय अवज्ञा और अवज्ञा के कार्य आंदोलन की आधारशिला बन गए, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हुए। गांधी और उनके अनुयायियों के अथक प्रयासों के कारण अंततः भारत में ब्रिटिश शासन का पतन हुआ, क्योंकि आंदोलन मजबूत हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। कठिनाइयों का सामना करने और किए गए बलिदानों के बावजूद
भारतीय लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प कायम रहा, जिससे एक स्वतंत्र राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह आंदोलन इस मायने में महत्वपूर्ण था कि इसने स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन के तात्कालिक एजेंडे में डाल दिया। भारत छोड़ो के बाद कोई भारत नहीं हो सकता। 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने स्वशासन की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे ला दिया और भारतीय लोगों को पहले से कहीं अधिक उत्साहित कर दिया। करो या मरो का नारा पूरे देश में गूंज उठा, जो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए भारतीय जनता की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती दी, बल्कि विविध भारतीय आबादी को एक समान लक्ष्य के तहत एकजुट किया। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा की तात्कालिकता पर बल देते हुए ब्रिटिश शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए गांधी के आह्वान ने अनगिनत भारतीयों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और अवज्ञा के कार्य हुए। आंदोलन का प्रभाव भारत से बाहर तक बढ़ा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और स्वतंत्रता की तलाश में भारतीय लोगों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को उजागर किया। भारत छोड़ो भाग 20 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।